वेलकम माय डियर पाइसेस मीन राशि। आप कैसे हैं माय डियर मीन राशि? आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं। माय डियर पाइसेस मीन राशि, मैं शिप्रा हूँ। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आप मेरे चैनल में आए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। माय डियर मीन राशि, ये रीडिंग नवंबर मंथ के लिए होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से रेजोनेट करे। हो सकता है पार्शियल रेजोनेट करे, ठीक है। अब जितने रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा, जितना नहीं करता है उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर पाइसेस मीन राशि, मेरे चैनल पे आने के लिए। सो अब हम क्या क्या देखेंगे आपके नवंबर मंथ में। हम देखेंगे कि आप किस एनर्जी में आप रह रहे हैं और क्या क्या घटना घट रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। पहले से मैंने शफल करके रखे थे, थोड़ा सा और दो बारी कर ली आपके सामने, ठीक है। सो आपके लिए मैसेज है, द टाइम इज द टाइम इज राइट, seize the day and make progress on your soul path। सो ये बोल रहे हैं कि कार्ड ये बोल रहा है कि ये बिल्कुल सटीक टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अम, आप अपने आप को अपने जो सोल पाथ है, मतलब सोल हमारे जो फर्स्ट थॉट होता है वो सोल के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप आपके सोल पाथ पे जाइए और प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस कीजिए। और आप एक मतलब थोड़ी सी आप आराम कीजिए, रुक जाइए, फिर आप सोच के आप अपने सोल पाथ पे चलिए। तो ये रही आपकी डिवर्स यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अब हम देखेंगे आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। पहले से मैंने शफल करके रखे थे, अच्छी तरह शफल करा था मैंने, एक दो बारी और आपके सामने कर लेते हैं, ठीक है। गुड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट कार्ड प्रोजेक्शंस आपके लिए। फर्स्ट कार्ड नवंबर मंथ 2025, 1 नवंबर 1 नवंबर टू 10 नवंबर के लिए। 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2025 के लिए है। सेकेंड कार्ड कंप्लीशन। नवंबर मंथ के सेकेंड 10 days मीन्स 11 to 20 2025 नवंबर मंथ, separation and miser। नवंबर थर्ड 10 days, इसका मतलब है कि आप 21 to 30, ठीक है, 21 to 30 है ये 2025 नवंबर मंथ। पॉलिटिक्स एंड लेजीनेस, ठीक है, ये हो गया, एनर्जी ले लिए। अब हम देखते हैं कि आप माय डियर पाइसेस मीन राशि, पहले सारे कार्ड्स हम ले लेंगे, फिर इकट्ठी रीड करेंगे। ओके, उससे क्या होगा कि आपको ठीक से समझ आएगी, ठीक है। फर्स्ट कार्ड नवंबर 2025, 1 नवंबर टू 10 नवंबर के लिए है 5 of Swords। एंड नेक्स्ट कार्ड है
टू ऑफ कप्स, सेकेंड 10 days मतलब 11 नवंबर टू 20 नवंबर 2025 के लिए ये कार्ड है जजमेंट। जजमेंट रिवर्स आया माय डियर, एंड द फूल। ठीक है, थर्ड 10 days 21 to 30 November 2025, the hanged man and the lovers। अब दूसरे डेक से, अच्छा इसकी मैं बॉटम ऑफ द डेक ले लेती हूँ, ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है देख लेते हैं। जस्टिस। अब दूसरे डेक से भी ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगी कि आप के साथ क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या सरप्राइजेस आपको मिलने जा रही है, सब देखेंगे। ब्लॉकेज अगर है तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, हैव पेशेंस। थैंक यू माय डियर पाइसेस मीन राशि, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड नवंबर 1 to 10 2025 के लिए है 4 of Cups एंड अवेकनिंग। नवंबर 11 to 20 2025 के लिए है 3 of Swords एंड द ड्रीमर। नवंबर 21 to 30 नवंबर 21 to 30 2025 के लिए है कार्ड पहला एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसका बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ठीक है, ये है एस ऑफ स्वर्ड्स। टी लीफ बाद में देख लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला जो 10 days है नवंबर के 1 से 10। अब माय डियर पाइसेस मीन राशि, ये फर्स्ट वाला जो है ये हो सकता है लास्ट में ये घटनाएं घटे, या लास्ट वाले फर्स्ट में आ जाए, या ऐसे कुछ अलग अलग हो सकती है, अलग अलग मीन राशि के लिए। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगी, सब एक जैसे तो नहीं हो सकती ना। प्रोजेक्शंस एंड कंप्लीशन। प्रोजेक्शंस एंड कंप्लीशन ये कहता है कि माय डियर पाइसेस, ये कहता है कि आप कुछ इमेजिन कर रहे थे, कुछ आप इमेजिनेशन में रहेंगे, कुछ अलग अलग इमेजिन करेंगे, और थोड़ा सा आप इमेजिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, और दिमाग ना थोड़ा सा आपको परेशान भी हो सकता रहे, हल्का हल्का फुल्का सा। अलग अलग चीज़ें आप सोचोगे, बहुत अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बात अपने दिमाग में आएगी, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ काम है जो कंप्लीट करना है, वो भी आपके अंदर एनर्जी रहेगी कि कंप्लीट करना है। टाइम टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा होता है ना कि टाइम तो नहीं है, जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे भी एनर्जी है कि काम कंप्लीट करने की भी एनर्जी। अब घटना क्या घट रही है, ये तो एनर्जी है जो आप सोच रहे हो, जिस सोच में आप रह रहे हो। अब है 8 of Swords एंड 2 of Cups। माय डियर पाइसेस मीन राशि, क्या आप लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो? ऐसा कार्ड आया इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ये सोलमेट का कार्ड है। ठीक है, और ये है कंफ्लिक्ट, झगड़ा। क्या सोल आपके लव पार्टनर से आपकी लड़ाई हुई है?
कन्वर्सेशन के थ्रू, हैं, ऐसा अगर हो रहा है तो आपकी सब ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आप ज़्यादा अपने सिर दर्द मत करना। ऐसा ये है कि सोच सोच के आप सिर दर्द कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन आपका किया होगा पीछे। ओके, बहुत ज़्यादा, तो जिससे आपको परेशानी ऐसा बहुत ज़्यादा हुई। पर टू ऑफ कप्स एकदम सब कुछ दूर हो रहा है। हो सकता है कि वो ही, अगर लव पार्टनर आपका वही आपके सोलमेट है, या तो आप किसी सोलमेट से आप मिल रहे हो। अब आगे देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। फिलहाल इतना देखते हैं। हाँ, यस, यस, लव का ही कुछ बात है। ओके, फोर ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि आप बहुत परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है मेरा पार्टनर मेरे से प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं प्यार करता। ऐसा होता है ना, ऐसा चीजें दिमाग में आता है ना। मैं क्या करूं क्या ना करूं। यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा मत सोचो बच्चे। यूनिवर्स के लिए हम सब बच्चे हैं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि मत सोचो, आपका सब प्यार आपके पास है। किसी ने आपको कोई कमी नहीं है आपकी जिंदगी में प्यार की। बस आप देखना, ठीक नजर से देखना शुरू करो। एवेकनिंग, एवेकनिंग मतलब जागना। जिस सिचुएशन में आप हो, आपको लग रहा है कि कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, लव को मिसिंग आप फील कर रहे हो। पर वो कह रहे कि आप नजर को थोड़ा अलग तरीके से देखो, चीजों को देखो, सब कुछ ठीक है। ऐसा ही ये कार्ड है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके है तो आप ठीक कर लेना। ओके, क्योंकि जो पार्टनर आपके साथ है इस समय में वो आपके सोलमेट है। ओके, सोलमेट से लड़ते नहीं। ओके, थोड़ा मीठी लड़ाई तो चलती है पर सीरियस लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सप्रेशन, अगर लड़ाई हुई तो, अगर ऐसा भी हो सकता माय डियर, सब हर कोई तो प्यार में नहीं है ना। कोई इंसान मैरिज भी कर लिया, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है। पर वो ध्यान रखना, लाइफ लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है आप गलत तरीके से उस चीज को समझ रहे हो पर है कुछ अलग, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ऑफिस में या बिजनेस में आपकी लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई आपके लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे चीजों को थोड़ा संभालना होगा। नेक्स्ट है सप्रेशन एंड माइजर। सप्रेशन कार्ड एंड माइजर कार्ड ये बोलते हैं माय डियर कि किसी ने मुझे दबा के रखा हुआ है। मुझे आजाद होना है, या तो मैं ही खुद को दबा रहा हूँ। मुझे जो कहना चाहिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। या किसी ने दबा रहा है, कोई दबा रहा है, या मैं खुद अपना को दबा रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सिचुएशन दिमाग में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे से छीन लेगा जो भी मेरे पास है। मतलब मेरी सुख चैन छीन लेगा, या कोई ऐसा हो सकता है। मतलब ये एक्चुअली मटेरियल है, जो धन दौलत ज्वेलरी पैसे ये सब ये संभाल रहा है ताकि कोई छीन ना ले। तो हो सकता है ऐसा भी कोई आपके बिजनेस में भी हो सकता है कि कोई आपको डर लग रहा हो। आगे का कार्ड देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, घटना क्या घट रही है। ये एनर्जी है आपके, ये है जजमेंट। जजमेंट है कि अगर सीधा करो कि ये कार्ड ऐसा है कि आप यूनिवर्स को प्रेयर कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको कुछ चीजें आपको चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है लव चाहिए। वैसे लव रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। पर ये हो सकता है आप बिजनेस और इम्प्रूव करने के लिए प्रेयर कर रहे हो, भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहे हो।
हो सकता है आप ऑफिस में भी अपना काम को बरकरार रखने की या न्यू जॉब पाने के लिए आप कर रहे हो, पर ये कार्ड क्या हुआ, उल्टा आया। मतलब आप प्रेयर तो कर रहे हो पर ठीक से नहीं कर रहे हो माय डियर। थोड़ा सा और मन लगा के करोगे और अच्छी तरह कनेक्ट हो जाओ यूनिवर्स से। ओके, सो अब इसके बाद क्या हुआ, द फूल। द फूल है वो फूल नहीं है जो बेवकूफ को हम बोलते हैं फूल। ये फूल है एक नया कोई रास्ता, जो हमें, जो आपको पता ही नहीं है, ऐसा कोई रास्ता। तो देखो, आप अगर ठीक से मैनिफेस्ट करोगे रास्ता मिल जाएगा आपको कि कैसे आप संभालोगे रास्ता। ऐसा रास्ता जिस रास्ते से आप रिस्क भी ले रहे हो और जीत भी रहे हो, आपको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा कोई जॉब में हो रहा है तो आप सोचो, आपका जब जॉब जो है वो न्यू जॉब भी हो सकता है, ये कि इसमें आपके परेशानी हो रही थी, आप न्यू जॉब आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप नया रास्ते पे अब चलने के लिए तैयार हो। और बिजनेस भी हो सकता है कि बिजनेस में आप नया कुछ सोच रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ। लव लाइफ में अगर हो, वैसे लव रीडिंग नहीं है, लव लाइफ में हो तभी भी ऐसा ही कुछ है, रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, अब थ्री ऑफ स्वर्ड्स एंड ड्रीमर, ये क्या कहते हैं माय डियर। थ्री ऑफ स्वर्ड्स भी ना, ये ना मेजर आर्काना है, ये भी 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 एक, मतलब समय में 10 दिन के अंदर 3 मेजर आर्कानाज। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपके लाइफ में माय डियर पाइसेस, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ऐसा कुछ बड़े सा, अलर्ट रहिएगा और ग्रैब करिएगा जो भी आपको अब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगी क्या क्या। यहाँ पर तो अवेकनिंग है, आप जाग रहे हो, जाग रहे हो मतलब अलग तरीके से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये है अवेकनिंग। अब देखो क्या है, थ्री ऑफ स्वर्ड्स मतलब कोई आपको दुख दिया था, पीछे हो सकता है, पीछे दिया था, या तो उन 10 डे, ये 10 डेज में भी हो सकता है, जो 11 to 20 कैसे दुख दिया, कुछ बुरा बोला, आपको ऐसा लगा हाय क्या कैसे बोल दिया मुझको ऐसे, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी ही नहीं हूँ, इस टाइप का। मतलब किसी ने मुझको बातों से दुख दिया। ठीक है, कुछ गलत ऐसी बात करी जिससे मुझे दुख हुआ, ये कार्ड ऐसा है। पर ड्रीमर क्या कहता है, अ न्यू स्टार्ट, आप नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपको ये दुख से आपको कुछ नया कुछ करने को आपको आइडिया मिल जाए। कई बार ऐसा होता है ना, जब हमें दुख मिलता है तो हम बहुत गहराई से घटना के बारे में या चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, फिर हमें एक नया रास्ता मिलता है। ये तो यूनिवर्स बोले ट्रस्ट योर सेल्फ, आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, पुश योर फियर, मतलब आप अपने जो डर है उसको साइड में कर दो। ठीक है, उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। और टेक अ लीप ऑफ फेथ, ये भी लीप ऑफ फेथ है, इस कार्ड को लीप ऑफ फेथ बोलते हैं कि आप बस आपने छलांग मार लिया। कैसे, कहाँ पर छलांग मार ली, अपने नया कुछ प्रोजेक्ट में, नया कोई आइडियाज, उसमें यूनिवर्स कह रहे डरो मत, छलांग मारो, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं द ड्रीमर। अब 3rd of 10 days मतलब 21 to 30 November 2021, पॉलिटिक्स एंड लेजीनेस। अब ऐसा है कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स ऐसा होता है जो दिखता है वो है ही नहीं एक्चुअली। हम कई बार बोलते हैं पॉलिटिक्स मत खेल मेरे साथ, इसका मतलब
एक्चुअली जो बोल रहा होता है वो है ही नहीं, उसके बीच अंदर कुछ अलग बात छुपी हुई है। यही ये है, ये कार्ड। तो कोई ऐसे हो सकता है कि ऐसे एनर्जी आपको किसी से मिल रहा होता है, या आपके अंदर ऐसे एनर्जी आ रहा होता है जो आप डबल रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है। उम, ओके, आप बाहर से दिखा रहे हो मैं तो ठीक हूँ, मेरा कोई दुख नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर ऐसे बाहर से दिखा रहे हो पर अंदर आप परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। लेजीनेस, लेजीनेस क्या होता है कि रेस्ट, लेजीनेस मतलब है कि बहुत काम करके थक गया, बहुत हो गया, अब मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ और मेरे पास जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल चुका। मतलब आपको मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो, ये वाला है। ठीक है। अब देखते हैं घटना क्या घट रही है। ओके, घटना में क्या है देखो, द हैंग्ड मैन। ये हैंग्ड मैन भी मेजर आर्काना, द लवर्स मेजर आर्काना है। आपकी तो मेजर आर्काना आपको, आपके ना नवंबर माह में माय डियर पाइसेस, मीन राशि, बहुत बड़ा कुछ लाइफ में घटने वाला है माय डियर। मैंने बहुत अच्छी मेडिटेशन करके ये कार्ड्स मैंने शफल करी थी। ओके, सो आप प्लीज सीरियसली लीजिएगा। ओके, कुछ मेजर हो सकता है, आप ग्रैब करिएगा, जो भी चांसेस है वो ले लेना। ये लवर्स के कार्ड है, लवर्स भी आपको समझ आ गई, ये भी लवर्स के कार्ड है। जो टू ऑफ कप्स है, जो सोलमेट के कार्ड है, ये भी सोलमेट के कार्ड। आपके लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ठीक है, आप मुझे बताना प्लीज। और अगर कुछ गड़बड़ चल रही हो ना, तो आप थोड़ा एवेकनिंग, थोड़ा ठीक से नज़र ठीक कर लेना अपना दिमाग को। ठीक है, अलग तरीके से सोच के देखना, हो सकता है सॉल्व हो जाए। ये भी अवेकनिंग है, हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन दूसरे कार्ड में अवेकनिंग होता है। हैंग्ड मैन भी ऐसा होता है कि जो जिस नज़रिए से आप देख रहे थे, अब नज़रिया बदल के आप देखने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें क्या दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है। सन, सन मतलब है क्लैरिटी। सन क्या होता है, लाइट देता है, लाइट से हमें सब कुछ साफ दिखता है ना, अंधेरा भी साफ हो जाता है। तो आपके दिमाग में जो अंधेरा था वो साफ हो रहा है। ओके, हो सकता है ये लव लाइफ में हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही लव रिलेशनशिप्स के साथ आया था, सोलमेट के कार्ड के साथ आया, ये दोनों ही। तो लव लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है माय डियर, लव बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिना लव के तो कुछ नहीं होता, मेरा तो ये विश्वास है। ठीक है, हमेशा लव में बने रहिए। सो सो माय डियर, ये न्यू लव को आप वो करो, पर ये लव लव रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है, पर लव तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में, तो मेजर रोल प्ले करता है लव। तो हो सकता है किसी और से भी मनमुटाव हुआ हो, और आप उससे कुछ अलग चीज़ें, ऑफिस में, बिजनेस में, एजुकेशन में भी हो सकता है, आप पढ़ाई से बहुत प्यार कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपका न्यू आइडियाज़, आपके न्यू जो मतलब नया जो आप कर रहे हो उसके साथ, उसमें आप प्यार महसूस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है, बहुत सक्सेस, स्टेबिलिटी, आप सीरियस हो रही हो अपनी लाइफ के बारे में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास आ रही है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ रही है। ठीक है, और एवरीथिंग जो है, आप सब कुछ आपके ब्यूटीफुली आप हैंडल कर रहे हो। ओके, सो आप बहुत अच्छा अपने अपने लाइफ को, या अपने ऑफिस जॉब, या आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर, या आप एजुकेशन कर रही, या होम मेकर जो है, वो अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहे हो।
सारे, अच्छा, सब प्रॉब्लम गया, गायब हो जाएगा, क्योंकि कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए और मेजर आर्कानाज इतने आए। आज तक के किसी रीडिंग में आज तक के किसी भी रीडिंग में इतने मेजर आर्कानाज कार्ड नहीं आए। बॉटम ऑफ द डेक में ये इस वाले डेक से जस्टिस, जस्टिस क्या कहता है कि आपके तरफ जस्टिस हो रहा है, आप जो चाह रहे हो उसके तरफ डिवाइन सब कुछ। आज पता नहीं क्यों खांसी ज्यादा हो रही है, प्लीज बियर में, प्लीज। सॉरी, थैंक यू। जस्टिस मतलब है कि माय डियर कि आपके तरफ सब कुछ हो रहा है, जस्टिस आपके तरफ आ रहा है। अगर कोई सच में कोर्ट केस में है या कुछ ऐसे, मतलब कुछ केस, कोर्ट केस किया हो उनके साथ है ऐसा कुछ कोर्ट रिलेटेड, तो हो सकता है उसमें आपकी जीत आए। ठीक है, यही जस्टिस का कार्ड है। और ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, नेक्स्ट वाला कि आपके बहुत अच्छी जिंदगी चल पड़ी है। सो इसका जो बॉटम, ये वाला जो कार्ड है ना, इसके बॉटम ऑफ द डेक आया था एस ऑफ स्वर्ड्स। एस ऑफ स्वर्ड्स क्या कहता है? नया कुछ सोचना। और नया जो आप सोच रहे हो वो इतना इंटेलिजेंटली है, इतना इंटेलिजेंट जो आपका आइडियाज है, कोई दिमाग में आना, बहुत अच्छा आइडियाज एकदम। जो कि ये देखिए, एक तलवार है और उसके नीचे क्राउन है। मतलब अगर आप तलवार होता है दिमाग, ये जो बुद्धि होती है ना, वो तलवार होता है। तो आप बुद्धि को इतना अपने इंटेलिजेंटली आप अपने आप को इस तरीके से हैंडल कर रहे हो कि आप सक्सेस आपके बिल्कुल कदमों में है। इस तरीके, ऐसा कार्ड है। ठीक है, आप ध्यान रखना, आपके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या आप होम मेकर हैं या बिजनेस में है या ऑफिस जॉब में है, कोई भी सिचुएशन में आप है, आइडियाज अगर आप अच्छे लगाओगे तो सक्सेस आपके कदमों पे है। ठीक है, अब देखते हैं। गला बहुत खराश हो रही है माय डियर, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा मुझको। ठीक है, और टी लीफ से देखते हैं, कार्ड्स पता लग जाएगा और भी डिटेल में। ओके, सो पहला कार्ड है टी लीफ से, वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद ए वुमन। इतने प्यार प्यार प्यार, सारा तो प्यार ही ज्यादा है आपकी रीडिंग में, जबकि जनरल रीडिंग है, लव रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है ही नहीं। तभी भी ऐसा लग रहा है लव रीडिंग है ये, इतना प्यार है। अब देखो, डीलिंग और रिलेशनशिप विद ए वुमन, बहुत खूबसूरत सी वुमन है, देख लो, उसके साथ आप डील कर रहे हो, मेजर डील। बोल देना, मुझको मैसेज करना अगर कुछ शादी वादी हुई हो तो। अरे हे, हे भगवान, ओ माय गॉड, रिंग। हे भगवान, अ मैरिज विल टेक प्लेस, ओ माय गॉड, आइदर रोमांटिक और बिजनेस। बस हो गया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? अगर शादी वादी आपकी हो रही हो तो इनवाइट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं इनवाइट मतलब है कि मैं तो आऊंगी नहीं, आ नहीं पाऊंगी, पर इनवाइट करने में क्या जाता है, जबकि मैंने रीडिंग में इतना कुछ आपको बताया आपकी शादी के बारे में, प्यार के बारे में, तो हो सकता है कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं भगवान से। ओके, सो स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू एक्सपीरियंस, हाँ, यस, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप नया एक्सपीरियंस पैर रख रहे हो। नया एक्सपीरियंस क्या हो सकता है माय डियर पाइसेस? हाँ, बताओ। मैरिज, कदम रख रहे हो, नया कुछ एक्सपीरियंस, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। शादी है, क्या है? कुछ तो है, कुछ तो है। या तो रिंग सेरेमनी हो रहा है, या तो आप नया बिजनेस आपने एक ओपन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये बिजनेस भी लिखा हुआ है ना इसमें, ठीक है?
टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स। आप एक सेम, अगर आप जो भी आप जेंडर के हैं, सेम जेंडर के साथ एक क्या हो रहा है, डीप फ्रेंडशिप हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये 15 डेज के लिए, पर ये सब चेंज भी हो सकता है समय। ठीक है, थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी मिल रही है। थ्रोन मतलब सिंहासन, सिंहासन क्या होता है, बहुत बड़ा, कुर्सी नहीं है ये सिंहासन है। सिंहासन मतलब बड़ा पोस्ट, बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है आपको। अब मैंने बोला है ना आपको, नवंबर माह में ड्रास्टिक चेंज होने वाला है लाइफ। ठीक है, ग्रैब कर लीजिएगा ये थ्रोन। हो सकता है आपका शादी का जो बिठाते हैं ना वो भी हो सकता है। ये मजाक नहीं है, सच में मैं कह रही हूँ। इतने लव के कार्ड्स आए इसीलिए। ठीक है, हो सकता है बिजनेस का जो बॉस है उसका चेयर, उसके जो कुर्सी होती है वो बहुत स्पेशल होता है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल रही है, वो भी हो सकता है। ठीक है, शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आप अपने आप को अच्छा बचा के रखिए अपने आप को। मुझे नहीं मालूम किससे बचा के रखना है, अब आप समझ लेना किससे। नेगेटिव लोगों से, हो सकता है नेगेटिव सिचुएशन से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बचा के रखिएगा। ओके, सनराइज, बस सनराइज क्या होता है, देखो, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये तो शादी ही लग रहा है। शादी में फ्रेश स्टार्ट होता है और बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाए तो इसके बाद नेक्स्ट में रीडिंग मेरा लव रिलेशनशिप्स के ऊपर होगी, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके माय डियर, तो और खुल के भी बात पता लगेगी। जून, जून मंथ में कुछ हुआ था क्या आपके साथ पीछे? अभी पीछे जो जून मंथ कुछ हुआ था, किसी से आप मिले थे, ऐसा लग रहा है। कोई किसी से आप, कोई स्पेशल पर्सन से आप मिले थे जो अभी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग माय डियर पाइसेस, मीन राशि। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आप यहाँ तक आप आए, इसका मतलब आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर कोई वैल्यू मिली, अगर आपको लगा कि मैंने बिल्कुल सही रीडिंग करी, और तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर करना माय डियर। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको क्या क्या रिजोनेट हुआ है, और जो नहीं हुआ उसके टेंशन मत करना। ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही हमें आगे ले जाता है। ठीक है, अच्छी जीवन दिला देता है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी। ठीक है, और माय डियर पाइसेस, अगली रीडिंग मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच। नवंबर मंथ के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत सक्सेस रहे, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो नवंबर मंथ में। पूरे टाइम आप बहुत एंजॉय करें। ठीक है, और लव यू माय डियर पाइसेस, थैंक यू सो मच, बाय।